नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी की जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखते हैं। हार मत मानो क्योंकि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, यानी हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए अभय सिंह, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी विवेक जोशी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विवेक जोशी ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किए हैं। इनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश्वर कुमार की नियुक्ति हुई है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विवेक जोशी ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है, जो पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन शॉपिंग कॉन्क्लेव 2025 का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया, यानी वेयर वाज द ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई में आपको ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया। आइए देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्रीन शॉपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन शिपिंग समाधानों को बढ़ावा देना और समुद्री क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर देना। दोस्तों इसका उद्घाटन जो है कि केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग राज्य मंत्री संतानु कुमार ठाकुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमयू पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, यानी रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एमओयू टू स्ट्रेंथिंग कॉर्पोरेशन इन लिथियम कॉर्पोरेशन एंड माइनिंग। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि अर्जेंटीना ने हाल ही में भारत के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडिया इज एक्टिवली सीकिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप टू सिक्योर लिथियम रिसोर्स फॉर इट्स ग्रोइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन में सहायता संगठन के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन एड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया। इंडिया को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों 18 से 21 फरवरी को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन की पहली आम सभा में ही भारत को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा, यानी हु विल द होस्ट द मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट इन 2025। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका सही आंसर है दोस्तों कि तेलंगाना जो है आपको 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इस बार का जो संस्करण है वो दोस्तों 72वां है। 72वां संस्करण की मेजबानी भारत के तेलंगाना में होगा। यह इसका आयोजन 7 मई से लेकर शुरू होगा और इसका ग्रैंड फिनाले जो है आपको 31 मई को किया जाएगा। इसका प्रतिनिधित्व दोस्तों जो आपका फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की नंदिनी गुप्ता थी वहीं इसका आपका प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन मैन ऑफिस नामक एक ऑनलाइन सेवा किसने लॉन्च किया है, यानी हु रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन सर्विस कॉल्ड वन मैन ऑफिस। ऑप्शन ए गूगल,
ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी जियो और ऑप्शन डी LIC। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों LIC ने वन मैन ऑफिस नामक एक ऑनलाइन सेवा लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वन मैन ऑफिस सेवा का उद्देश्य व्यक्ति, उद्यमी और छोटे व्यवसाय के लिए डिजिटल टूल और सहायता को प्रदान करना। दोस्तों LIC की स्थापना जो है आपको 1 सितंबर 1956 में किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन जो है वो सिद्धार्थ मोहंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक का सदस्य बनने की मंजूरी दी है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव बिकमिंग अ मेंबर ऑफ ओपेक। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि ब्राजील ने आपको ओपेक में सदस्य बनने की मंजूरी दी है। दोस्तों ब्राजील जो है दुनिया का 7वां लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो कि प्रतिदिन 4.3 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन करता है, जो कि वर्ल्ड लेवल ग्लोबल लेवल पर बात करेंगे तो वर्ल्ड का ये 4% जो है ब्राजील के अंदर आपको प्रोड्यूस होता है। ओपेक की बात कर लेते हैं तो ओपेक जो है इसके एस्टैब्लिशमेंट जो है आपको 14 सितंबर 1960 के में किया गया था बगदाद में, जिसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मिनी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मिनी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी हाइप्रिक्स और ऑप्शन डी भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाइप्रिक्स जो है आपको भारत का पहला मिनी सुपर सोनिक रैमजेट इंजन तेज को लॉन्च किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दोस्तों जो ये हाइपरनिक्स है ये भारत का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज बनाया है। हाइपरसोनिक्स ये जो है आपको मात्र 5 महीने में इसको विकसित किया है और इसका जो इंजन जो है आपको 2 मैक से लेकर आपको 4 मैक तक स्पीड तक काम करेगा। दोस्तों हाइपरनिक्स अगला जो है अपना एक अगला जो है प्रोजेक्ट जो कि आर्टिलरी सेल है वो करीम पर भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का इकोनॉमिक डायलॉग AED 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यानी वेयर इज द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग AED 2025 बिगेन ऑर्गेनाइज। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि पुणे में आपको AED यानी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन हो रहा है। सॉरी दोस्तों ये 3 दिवसीय जो कि आपको 20 से लेकर 22 फरवरी तक होगा। इसका आयोजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जो है आपको AI, ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमिक में सुरक्षा बढ़ावा देने और इंडियन ओशियन रीजन में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसमें चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य भाग योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम धान चावल देने की घोषणा की है, यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एडिशनल 5 kg पैडी राइस अंडर अन्न भाग्य योजना। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटका राज्य सरकार ने अन्य भाग योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम धान चावल देने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह पहल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्थन करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेवेलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, यानी जेवेलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। दोस्तों हाल ही में मोदी जी द्वारा अमेरिका की यात्रा किया गया है, उसी में ये घोषणा की गई है कि भारत जो है अमेरिका के जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदेगा। दोस्तों इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जेवलिन मिसाइल एक आधुनिक कंधे पर रखकर दागे जाने वाली हथियार प्रणाली है जो बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ अपनी सटीकता और प्रभावशीलता के लिए जानी जाती है।
दोस्तों रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।